नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले राजस्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपने नदियों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। जी हाँ साथियों, नदियों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। जो भी साथी BSTC, PTET हो या पशु परिचर भर्ती या राजस्थान पुलिस या पटवारी या राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखते हैं साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम कंप्लीट देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए साथियों कि जैसलमेर की जो भुज झील में कौन सी नदी अपना जल गिराती है। सभी साथियों को बताना है क्वेश्चन नंबर 1 कि जैसलमेर की जो भुज झील है उनमें कौन सी नदी अपना जल गिराती है। ऑप्शन ए देखते हैं अपना लूनी नदी, ऑप्शन बी है अपना बेडच नदी, सी ऑप्शन अपना मसरूदी नदी और ऑप्शन डी है अपना कोठारी नदी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों कि अपने भुज झील में कौन सी नदी अपना जल गिराती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर राइट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, मसरूदी नदी, जिसका उपनाम साथियों काकने नदी भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर राइट आंसर सी ऑप्शन। अब मसरूदी नदी के बारे में देख लेते हैं साथियों। देखिए साथियों, मसरूदी नदी का उद्गम जैसलमेर की कोटड़ी गांव या फिर कोटड़ी पहाड़ी से होता है। काकनी नदी को स्थानीय भाषा में मसरूदी नाम के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, जो अपनी काकनी नदी है इसको स्थानीय भाषा में मसरूदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपने मसरूदी नदी। इसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती हैं। सभी साथियों को बताना है कि राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। तो साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर राइट आंसर से पहले ऑप्शन ए देखते हैं अपने 76.9%, ऑप्शन बी है अपना 60.20%, सी ऑप्शन अपना 11%, ऑप्शन डी है अपना 76.11%। तो सभी साथियों को बताना था कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है अपने राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन अपना 60.20% अपने आंतरिक प्रवाह प्रणाली देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर राइट आंसर बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी साथियों को आंसर बताना है। देखिए साथियों कि जोजरी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है। सभी साथियों को बताना है कि जोजरी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है। ऑप्शन ए देखते हैं जालोर, ऑप्शन बी है अपना पाली, सी ऑप्शन अजमेर और ऑप्शन डी है अपना नागौर। तो सभी साथियों को बताना था कि जोजरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा जिला देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं मित्रों। जो साथियों जोजरी नदी है, लूनी नदी एकमात्र सहायक नदी मानी जाती है जो दाईं ओर से मिलती है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि मेजा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए देखते हैं लूनी नदी, ऑप्शन बी है अपना कोठारी नदी, सी ऑप्शन खारी नदी, ऑप्शन डी है अपना चंबल नदी। तो सभी साथियों को बताना था कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन कोठारी नदी के पर अपने मेजा बांध देखने को मिलता है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बी ऑप्शन। इसके बाद में कुछ तथ्य हैं, इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। मेजा बांध के बारे में नीचे दिए हुए हैं। देखिए साथियों कि मेजा बांध जो होता है अपना वो भीलवाड़ा जिले में मांडल कस्बे के पास में कोठारी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। इस प्रकार साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मेजा बांध से संबंधित थे, उनको हमने कंप्लीट देख लिया है। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5 उसको देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी साथियों को आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी इनमें से कौन सी है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए देखते हैं, बनास नदी, बी ऑप्शन लूनी नदी, ऑप्शन सी है अपना माही नदी, ऑप्शन डी है अपना चंबल नदी। तो इसको प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, जो अपना सी ऑप्शन है। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन माही नदी अपना क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। जो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी मानी जाती है माही नदी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसको देखिए मित्रों। साथियों आज की इस वीडियो के अंदर हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न नदियों से संबंधित कंप्लीट देखने वाले हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में स्थित है। सभी साथियों को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि जूलिया जलप्रपात जो होता है वो किस नदी पर, वो किस जिले के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए देखते हैं, बनास नदी राजसमंद, ऑप्शन बी है अपना चंबल नदी कोटा, ऑप्शन सी है अपना चंबल नदी चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी है अपना बनास नदी चित्तौड़गढ़। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, सी ऑप्शन चंबल नदी चित्तौड़गढ़ अपने जूलिया जलप्रपात देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर राइट आंसर सी ऑप्शन। इसके बाद में आगे देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी से सर्वाधिक देखने को मिलती है। सभी साथियों को बताना है कि राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी से सर्वाधिक देखने को मिलती है। ऑप्शन ए देखते हैं, लूनी नदी, ऑप्शन बी है अपना माही नदी, सी ऑप्शन बनास नदी, ऑप्शन डी है अपना चंबल नदी। इस प्रकार 7 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन चंबल नदी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चंबल नदी के बारे में देखिए साथियों कि चंबल नदी 12 मास नदी मानी जाती है और इसका उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। देखिए कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। सभी साथियों को बताना है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए देखते हैं साथियों, चंबल नदी, ऑप्शन बी है अपना बनास नदी, ऑप्शन सी है अपना बेडस नदी और ऑप्शन डी है अपना माही नदी। इस प्रकार सभी साथियों को बताना था कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी देखने को मिलती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनास नदी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। सभी मित्रों को बताना है कि कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए देखते हैं, पार्वती नदी, ऑप्शन बी है अपना लूनी नदी, सी ऑप्शन माही नदी, ऑप्शन डी है अपना जवाई नदी। इस प्रकार सभी साथियों को बताना था कि कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो 9 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, सी ऑप्शन माही नदी अपना क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस नदी के पाठ को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है। सभी मित्रों को बताना है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर राइट आंसर कि किस नदी के पाठ को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए देखते हैं, घग्गर नदी, ऑप्शन बी है अपना रूपारेल, ऑप्शन सी है अपना कांतली नदी और ऑप्शन डी है अपना लूनी नदी। इस प्रकार सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है कि किस नदी के पाठ को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन घग्गर नदी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में आगे देखते हैं बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है। सभी मित्रों को बताना है कि जो बिसलपुर बांध है किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए देखते हैं काली सिंध, ऑप्शन बी है अपना बनास नदी, सी ऑप्शन अपना जाखम नदी, ऑप्शन डी है अपना लूनी नदी। इस प्रकार सभी मित्रों को बताना है कि बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो 16 के अंदर राइट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बनास नदी क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं साथियों, बनास नदी के बारे में कुछ तथ्य हैं, उसको देखिए साथियों। कि जो अपनी बनास नदी है उसका उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी से माना जाता है। जो बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। मित्रों, जो बनास नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कि बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से माना जाता है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्कर राजस्थान में ही पूरा करती है। इस प्रकार जो तथ्य थे बनास नदी से संबंधित उनको हमने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अंत प्रवाही नदी नहीं है। सभी साथियों को बताना है इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने कि कौन सी नदी है जो अंत प्रवाही नदी नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं साबी नदी, ऑप्शन बी है अपना कातली नदी, सी ऑप्शन अपना काकानी नदी, ऑप्शन डी है अपना खारी नदी। इस प्रकार सभी साथियों को बताना है कि कौन सी नदी अंत प्रवाही नदी नहीं है। तो 17 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों, जो अपना डी ऑप्शन है। जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन खारी नदी क्वेश्चन नंबर 17 में अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं साथियों, जो अपने अंत प्रवाही नदी है राजस्थान में, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि राजस्थान में कुछ छोटी नदियां होती हैं। अंत प्रवाही नदियां कुछ छोटी नदियां होती हैं जो कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। साथियों, जो अपने अंत प्रवाही नदियां होती हैं वो छोटी नदियां होती हैं जो अपना जल भी आध रास्ते में ही समाप्त कर देती हैं, उन्हें अंत प्रवाही नदियां कहते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना नदियाँ। जी हाँ साथियों, नदियों से संबंधित जो 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट देखने वाले हैं। अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि साथियों रोज़ आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। तो देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18, अनास, एराव और सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह कौन सी नदी मानी जाती है। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कि अनास, एराव, सोम नदी जिस नदी की सहायक नदी मानी जाती है वह कौन सी नदी मानी जाती है। ऑप्शन ए देखते हैं माही नदी, ऑप्शन बी है अपना बनास नदी, सी ऑप्शन साबरमती नदी, ऑप्शन डी है अपना काली सिंध नदी। इस प्रकार 18 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, जो अपना ए ऑप्शन है। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन माही नदी क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जो अपने बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग देखने को मिलता है। सभी साथियों को आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कि बिजराल की जो पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग देखने को मिलती है। ऑप्शन ए देखते हैं अरब सागरीय, ऑप्शन बी अपने बंगाल की खाड़ी, सी ऑप्शन अपने अनिश्चित अपवाह और ऑप्शन डी है अपने आंतरिक अपवाह है। इस प्रकार 19 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, जो अपना बी ऑप्शन है। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 में अपना राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। इसके बाद में आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। साथियों आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन ए देखते हैं माही नदी, ऑप्शन बी देखते हैं काली सिंध नदी और सी ऑप्शन अपना चंबल नदी, ऑप्शन डी है अपना लूनी नदी।
इस प्रकार 20 के अंदर राइट आंसर देख लेते साथियों, ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, माही नदी जो है अपने राजस्थान में दक्षिणी से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह कौन सी नदी है? ए ऑप्शन माही नदी। इसके बाद में आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सभी साथियों को बताना है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए देखते हैं बनास नदी, ऑप्शन बी देखते हैं चंबल नदी, ऑप्शन सी है अपना बेड़च नदी, ऑप्शन डी है अपना कोठारी नदी। इस प्रकार सभी साथियों को बताना था कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो 21 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं, बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन चंबल नदी क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। जो अपने राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी के ऊपर देखने को मिलता है, राइट आंसर बी ऑप्शन। इसके बाद में आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। साथियों आपको सही युग्म देखने ही इसके अंदर नदियां दे रखी है आपके सामने और सहायक नदी भी दे रखी है। ऑप्शन ए देखते हैं काली सिंध का संबंध सहायक नदी निवास से दे रखा है, ऑप्शन बी है अपने बनास का सांगी से, सी ऑप्शन माही का चाप से, ऑप्शन डी है अपना साबरमती का वाकल से। इस प्रकार 22 के अंदर आपको बताना था कि कौन सा सही युग्म नहीं है। तो 22 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, जो अपना बी ऑप्शन है। जी हाँ साथियों, आपको असुमेलित बताना था, तो इसके अंदर असुमेलित बी ऑप्शन हो जाएगा, बनास का संबंध सागी जो सहायक नदी नहीं है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बी ऑप्शन। इसके बाद में आगे देखते हैं साथियों, अब देख लेते हैं साथियों सागी नदी के बारे में कुछ तथ्य कि सागी नदी जालौर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से बहकर बाड़मेर जिले के जो अपने गांधव गांव के निकट लूनी नदी में मिल जाती है। सागी नदी लूनी की सहायक नदी मानी जाती है। साथियों जो सागी नदी से संबंधित कुछ जानकारियां थी उनको हमने देख लिया है साथियों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी जो रुंडित सरिता कहलाती है? सभी साथियों को बताना है कि इनमें से कौन सी नदी जो है रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए देखते हैं वाकल, ऑप्शन बी है अपना खारी, सी ऑप्शन बाणगंगा, ऑप्शन डी है अपना कोठारी। इस प्रकार सभी साथियों को बताना था कि इनमें से कौन सी नदी जो है रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है। तो 24 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, जो अपना सी ऑप्शन दे रखा है, बाणगंगा नदी को ही हम रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। इसके बाद में आगे देखते हैं, सभी साथियों को देखना है। अब साथियों देख लेते हैं रुंडित सरिता के नाम से जो अपने बाणगंगा के बारे में देख लेते हैं कि बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से होता है। यह राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है। इसी के अन्य नाम जैसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। जो साथियों अपने बाणगंगा की नदी है उसके अन्य भी नाम हैं, जिनमें पहला नाम अपने अर्जुन की गंगा, नंबर 2 पे अपने ताला नदी और 3 नंबर पे अपने रुंडित नदी के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 में साथियों आपको बताना है कि सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। नदी दे रखी है और उद्गम स्थल इस प्रकार दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए देखते हैं साबी नदी का संबंध सेवर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है अपने कांतरी नदी का संबंध खंडेला की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है अपने बाणगंगा का संबंध खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है अपना सोम नदी का संबंध पीछा मेड़ा। इस प्रकार साथियों आपको कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है वो बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, सी ऑप्शन बाणगंगा का संबंध खमनोर की पहाड़ियाँ जो अपना असुमेलित है और बाकी के 3 दिए हुए हैं वो सुमेलित हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर राइट आंसर सी ऑप्शन असुमेलित। आगे देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। देखिए कि वापणी या बामणी जो अपने किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है। ऑप्शन ए देखते हैं काली सिंध, ऑप्शन बी देखते हैं चंबल, सी ऑप्शन बनास और ऑप्शन डी है अपना पार्वती। इस प्रकार 26 में आपको बताना था साथियों
कि जो वापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो 26 के अंदर राइट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन चंबल नदी अपना क्वेश्चन नंबर 26 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सभी साथियों को आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का, कि जो भाई कावास और बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया है? ऑप्शन ए देखते हैं रोहिली नदी, ऑप्शन बी है अपना लूनी नदी, सी ऑप्शन खांसी नदी, डी ऑप्शन अपने जवाई नदी। इस प्रकार सभी साथियों को बताना था कि कावास बाड़मेर में जो अपने बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था। तो 27 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन रोहिली नदी क्वेश्चन नंबर 27 में अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में आगे देखते हैं जो अपने साथियों ये रोहिणी नदी है राजस्थान में बाड़मेर जिले के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ जो साल में आई थी 2006 के अंदर, तो अपने पानी निकाला गया था 2006 अपना राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर पूछा जाए तो। अब इसके बाद में आगे देखते हैं देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 28 की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? सभी साथियों को बताना है कि जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन देखते हैं माही नदी, ऑप्शन बी है अपना बनास नदी, सी ऑप्शन लूनी नदी और ऑप्शन डी है अपना काली सिंध नदी। इस प्रकार सभी साथियों को बताना था जो अपना गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। तो 28 के अंदर राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन माही नदी क्वेश्चन नंबर 28 में अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं जो गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित था, तो साथ ही इसमें माही नदी अपना राइट आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? सभी साथियों को बताना है क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर राइट आंसर कि कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं साथियों, देखिए ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, सी ऑप्शन घग्गर नदी, ऑप्शन डी है अपना गोमती नदी। इस प्रकार 29 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, जो अपना सी ऑप्शन है। जी हम तो सी ऑप्शन घग्गर नदी क्वेश्चन नंबर 29 में अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है। सभी साथियों को बताना है आंसर इसका। ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन बी सोम नदी, ऑप्शन सी है अपना माही नदी, ऑप्शन डी है अपना मैंथा नदी। इस प्रकार सभी साथियों को बताना था कि स्थानीय रूप से किस नदी को वन की आशा के रूप में जाना जाता है। तो 30 के अंदर राइट आंसर साथियों अपना ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन बनास नदी क्वेश्चन नंबर 30 में अपना राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय रूप से वन की आशा के रूप में बनास नदी को जाना जाता है। इसके बाद में आगे देखते हैं देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? सभी साथियों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो राजस्थान से होकर नहीं बहती है। ऑप्शन ए देखते हैं रूपारेल, ऑप्शन बी है अपना माही नदी, सी ऑप्शन ताप्ती नदी, ऑप्शन डी है अपना लूनी नदी। इस प्रकार सभी साथियों को बताना था कि कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है। तो 35 के अंदर राइट आंसर देख लेते साथियों, जो अपना सी ऑप्शन है। जी हाँ मित्रों, सी ऑप्शन ताप्ती नदी अपना क्वेश्चन नंबर 35 में अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो नदी और उत्पत्ति से संबंधित सुमेलित नहीं है। सभी साथियों को बताना है कि इनमें से कौन सा असुमेलित है। ऑप्शन ए देखते हैं अपने सोम का संबंध बीछा मेढ़ा से, ऑप्शन बी है अपना जाखम का संबंध छोटी सादड़ी से, ऑप्शन सी है अपने बाणगंगा का संबंध सेवर पहाड़ियों से, डी ऑप्शन अपना रूपारेल का संबंध उदयनाथ की पहाड़ियों से दे रखा है। तो सभी साथियों को बताना था कि इनमें से असुमेलित कौन सा है। तो 36 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, जो अपना सी ऑप्शन है। जी हाँ मित्रों, सी ऑप्शन बाणगंगा सेवर की पहाड़ियाँ जो अपना असुमेलित है, सी ऑप्शन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं
देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। सभी साथियों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं कांतली नदी, ऑप्शन बी देखते हैं कांकनी नदी, सी ऑप्शन अपना मेंढा नदी और डी ऑप्शन अपना डाय नदी। इस प्रकार सभी साथियों को बताना है कि राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित कौन सी नदी नहीं है। तो 37 के अंदर राइट आंसर साथियों डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन डाय नदी जो अपना 37 में राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां किसकी है। सभी साथियों को बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में कि परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां इनमें से किसकी है। ऑप्शन ए काली सिंध की, ऑप्शन बी है अपना बेडच की, सी ऑप्शन कोठारी नदी और डी ऑप्शन अपना माही नदी की। इस प्रकार 38 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन काली सिंध नदी क्वेश्चन नंबर 38 में अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है। सभी साथियों को बताना है कि जो अपने जवाई नदी है किन दो जिलों की सीमा बनाती है। ऑप्शन ए देखते हैं जालोर और पाली, ऑप्शन बी देखते हैं पाली और सिरोही, सी ऑप्शन अपने जालोर और सिरोही, डी ऑप्शन अपना पाली और बाड़मेर। तो सभी साथियों को बताना है कि जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है। तो 39 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन पाली और सिरोही जो अपने जवाई नदी पाली और सिरोही दो जिलों की सीमा बनाती है। राइट आंसर 39 में बी ऑप्शन हो जाएगा मित्रों। इसके बाद में आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कि राज्य के किस संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों से विभाजित है। सभी साथियों को बताना है कि राज्य के किस संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों से विभाजित है। ऑप्शन ए देखते हैं कोटा, ऑप्शन बी देखते हैं उदयपुर, सी ऑप्शन भरतपुर, ऑप्शन डी है अपना जोधपुर। तो 40 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों जो बी ऑप्शन है। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन उदयपुर अपना क्वेश्चन नंबर 40 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। देखिए साथियों जाखम नदी के बारे में कि जाखम नदियों के संगम पर यह बना हुआ है जो माघ शुक्ल पूर्णिमा के उस पर बेणेश्वर मेला लगता है। बेणेश्वर धाम राजस्थान का कुंभ या आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। साथियों जो अपना बेणेश्वर धाम का मेला लगता है उसको राजस्थान का कुंभ या फिर आदिवासियों को महाकुंभ भी कहा जाता है। इस प्रकार जो तथ्य थे उनको हमने कंप्लीट देख लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों 45 नंबर का कि कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से माना जाता है। सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि जो अपनी कुराल नदी है उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से देखने को मिलता है। ऑप्शन ए देखते हैं बूंदी, ऑप्शन बी अपना बारा, सी ऑप्शन सीकर, डी ऑप्शन डूंगरपुर। तो 45 के अंदर राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन बूंदी क्वेश्चन नंबर 45 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। सभी साथियों को बताना है कि कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। ऑप्शन ए देखते हैं बनास नदी, ऑप्शन बी है अपना चम्बल नदी, सी ऑप्शन अपना लूनी नदी, डी ऑप्शन अपना माही नदी। इस प्रकार 46 के अंदर राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन बनास नदी अपना राइट आंसर हो जाएगा जो अपने राजस्थान में ही जो अपने संपूर्ण प्रवाह बनास नदी सीमित रखती है। 46 में राइट आंसर ए ऑप्शन। इसके बाद में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर या जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। मित्रों आपका 47 में क्वेश्चन बताना है कि कौन सी नदी जो है जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए देखते हैं सोम नदी, ऑप्शन बी देखते हैं जोजड़ी नदी, सी ऑप्शन बाणगंगा नदी, डी ऑप्शन अपना काली सिंध नदी। इस प्रकार सभी साथियों को बताना है कि कौन सी नदी है जो जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है।
तो 47 के अंदर राइट आंसर सी ऑप्शन, जो बाणगंगा अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर। इसके बाद में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। असुमिलित आपको बताना है साथियों। नदियां दे रखी है और सहायक नदियां आपको नीचे देखने को मिल रही होगी। ऑप्शन ए देखते हैं साबरमती का संबंध वाकल से। ऑप्शन बी देखते हैं अपने माही का संबंध चाप से। सी ऑप्शन बनास का संबंध सागी से। ऑप्शन डी है अपना काली सिंध का संबंध निवास से। इस प्रकार असुमिलित आपको बताना है। तो 48 के अंदर असुमिलित देख लेते हैं सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, सी ऑप्शन बनास का संबंध सागी जो अपना असुमिलित है क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। साथियों इसमें भी आपको असुमेलित बताना है। नदियां दे रखी है और सहायक नदियां दे रखी है। ऑप्शन देखते हैं गंभीरी का मेसवा से। ऑप्शन बी है अपना माही का जाखम से। सी ऑप्शन काली सिंध का परवन से। ऑप्शन डी है अपना साबरमती का संबंध और माजम से दे रखा है। इस प्रकार असुमेलित आपको बताना था। तो 49 के अंदर राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, असुमेलित अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। गंभीरी का संबंध मेसवा से दे रखा है। तो 49 में राइट आंसर ए ऑप्शन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो आज की इस कक्षा के अंदर अपना लास्ट क्वेश्चन है। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 50, ये काकनी या फिर मसूरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहाँ है। ऑप्शन ए देखते हैं कोटड़ी गांव जैसलमेर। ऑप्शन बी है अपना पोखरण जैसलमेर। डी ऑप्शन सी ऑप्शन अपना शिव बाड़मेर। ऑप्शन डी है अपना उडानिया जैसलमेर। इस प्रकार सभी मित्रों को बताना है 50 के अंदर की काकनी या फिर मसूरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहाँ देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 में राइट आंसर ए ऑप्शन कोटड़ी गांव जैसलमेर अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर।